तो ये पेज नंबर 201 और ऐसा डायग्राम आपको दिख जाएगा। इस डायग्राम को बोलते हैं फिगर, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड ईसीजी। ईसीजी क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है? जिस मशीन के अंदर ये ऐसी वेव चलती है ना, जब पेशेंट हॉस्पिटल में रहता है तो वेंटिलेटर पर रहता है, तो उस रीडिंग, मशीन की रीडिंग को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। मतलब इस वेव्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जिस मशीन में ये वेव्स मेज़र होती हैं या जिसमें मॉनिटर होती हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ध्यान रखना, यहाँ पे उल्टा करके रखा है तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे वेव आती हैं 3 तरह की, पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और टी वेव, फिर दोबारा पी वेव आ जाएगी। तो पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है? पी वेव रिप्रेजेंट करती है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया या फिर एट्रियल सिस्टोल। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना तो उसको रिप्रेजेंट करती है पी वेव, ठीक है ना। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करती है? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करती है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल या वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या सिस्टोल करते हैं उसको क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करती है। और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हार्ट बीट, हार्ट बीट भी ये रिप्रेजेंट कर देती है, ठीक है ना। हार्ट बीट कौन रिप्रेजेंट करता है? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। अब आते हैं टी वेव पे। टी वेव क्या रिप्रेजेंट करते हैं? टी वेव रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल या फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल रिप्रेजेंट करती है, ध्यान रखना। और एक चीज़ भी याद रखना कि ये इस पूरी ग्राफ में, ठीक है ना, कौन सी चीज़ रिप्रेजेंट नहीं होती, तो वो एट्रियल डायस्टोल रिप्रेजेंट नहीं होता। ये बहुत याद रखना, ये क्वेश्चन पेपर में दे सकता है, एट्रियल डायस्टोल रिप्रेजेंट नहीं होता, ठीक है ना। अभी हम पढ़ते हैं कि जब पेशेंट लेटा रहता है वेंटिलेशन पे तो उसकी हार्ट की स्टडी को क्या, मतलब किस तरीके से किया जाता है। तो हम यूज़ करते हैं 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स। 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स को यूज़ करते हैं, 2 ईच है यहाँ पे, 2 ईच रिस्ट, दोनों यहाँ पे कलाइयों पे, दोनों हाथों की कलाइयों पे लगाया जाता है, और एक लेफ्ट एंकल यानी लेफ्ट पैर के एंकल में, ओके। अब हमें ज़्यादा डिटेल्ड में करना है, फॉर डिटेल्ड यूज़ मल्टीपल लीड्स ऑन चेस्ट रीजन। चेस्ट पे मल्टीपल लीड्स यूज़ की जाती हैं, ठीक है ना। तो ये आपका प्यारा सा टॉपिक हो गया है ख़त्म। तो फिर एक और बार बता देता हूँ, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जिस मशीन में ये मेज़र होता है, जिस मशीन में ये मॉनिटर होता है, उस मशीन को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये 2 पॉइंट याद रखना, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।